आज के एक और नए चैप्टर में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के काव्य खंड के 11वें चैप्टर प्यारे नन्हे बेटे को। इस कविता का आज हम लोग व्याख्या करने वाले हैं। जी हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन बटन को भी दबाइए ताकि हमारा आने वाला हर क्लास का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस क्लास को जो मैं शुरू कर रहा हूं, इसमें कह रहा है कविता, प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया, सुनना यह। इसकी अगर हम व्याख्या करेंगे, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब मैंने अपने बेटे को अपने कंधे पर बैठाया तो मैंने अपने बेटे से ये कहते सुना कि मैं दादा से बड़ा हो गया। आगे कहता है, प्यारी बिटिया से पूछूंगा बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है, चिमटा करकोल सिगड़ी शमशी दरवाजे की साकल कब्जे, खिला दरवाजे में धंसा हुआ वह बोलेगी झटपट। इसमें कवि कहते हैं, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि प्यारी बेटी से मैं पूछूंगा कि बतलाओ आसपास कहाँ लोहा है, वह झटपट बोलेगी चिमटा करकोल करछोल सिगड़ी शमशी दरवाजे की साकल कब्जे खिला दरवाजे में धंसा हुआ। इन सभी में क्या है, लोहा है। क्या है कि लोहा कहाँ कहाँ है, इन सभी चीज़ों में क्या है, लोहा है। फिर आगे कवि कहते हैं, रुक कर वह फिर याद करेगी एक तार लोहे का लंबा, लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर, सूख रही जिस पर भैया की गीली चड्डी, फिर एक सेफ्टी पिन साइकिल पूरी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मेरी प्यारी बेटी थोड़ी देर रुकेगी और याद करेगी बाहर दो खंभों पर एक लोहे का लंबा तार बंधा हुआ है जिस पर भैया की गीली चड्डी सूख रही है। फिर वो याद करेगी एक साइकिल और सेफ्टी पिन भी है जो लोहे की है, मतलब कि लोहे की पहचान करवा रहा है कि लोहा कहाँ कहाँ है। फिर आगे कवि कहते हैं, आस पास वह ध्यान करेगी सोचेगी, दुबली पतली पर हरकत में तेजी की कितनी जल्दी, जान जाए वह आस पास कहाँ कहाँ है लोहा। फिर इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वो आसपास देखेगी, फिर सोचेगी, वो दुबली पतली है पर उसकी हरकत में बहुत तेज़ी होगी, यह जानने की जल्दी है कि कहाँ कहाँ लोहा है। वो बड़ा स्पीड से इस चीज़ को जानना चाहता है। फिर कवि आगे कहता है, मैं याद दिलाऊंगा जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को, फावड़ा कुदाली टगिया बसूला खुरपी, पास खड़ी है बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली। इन सब चीज़ों में क्या है, इन सब चीज़ों में ही लोहा है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, मैं अपनी बिटिया को याद दिलाऊंगा, उसे सिखलाऊंगा कि फावड़ा कुदाली टांगिया बस खुरपी, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली, इन सभी में लोहा है। ये सभी अपना अपना काम करते हैं। फिर आगे कवि कहती हैं, पत्नी याद दिलाएगी जैसे समझाएगी बिटिया को, बाल्टी सामने कुएं में लगी लोहे की घिर्री, छत्ते की कारी डंडी और घमेला, हसिया चाकू और भिलाई बलाडीला, जगह जगह लोहे की क्या है, टीले हैं। इन पंक्तियों में कवि जी कहते हैं कि मेरी पत्नी भी याद दिलाएगी, समझाएगी कि बाल्टी के सामने कुएं में लगी लोहे की घिर्री, छत्ते की कारी डंडी और घमेला, हसिया चाकू और भिलाई बलाडीला, सभी जगह क्या है, लोहा है। लोहे की टीले छोटे पहाड़ है। फिर आगे कवि कहते हैं, इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच सोच कर एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लोहा है, इस घटना से उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है। इसमें इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इस तरह सारा घर मिलकर ढूंढेगा और समझाएगा कहाँ कहाँ लोहा है, इस घटना से उस घटना तक हर वो आदमी जो मेहनत करता है
वो लोहा है। जो मेहनत करता है, जो मशक्क़त करता है, वो क्या है? लोहा है। लोहे के मानिंद है, लोहे जैसा है। हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा, जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, लड़की का हो दुल्हा प्यारा उस घटना तक। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हर वो आदमी जो आपने लड़कों को अपने कंधे से ऊंचा करता है, लड़की के लिए प्यारा दुल्हा ढूंढता है, उस घटना तक हर वो आदमी जो मेहनत करके अपना जीवन यापन करता है, वो लोहा है। हर वो औरत जो दबी सताई गई है और जो ये बोझ उठाती है, वो लोहा है। पहले तो इस कविता में आपने देखा कि लोहे की क्या क्या चीज़ें हैं, लोहे के बारे में बताया। फिर वो जो आदमी जो मेहनत करता है, वो लोहा है। जो औरतें दबी कुचली है फिर भी वो बोझ उठाती है, वो लोहा है। तो हमने इस कविता का व्याख्या कर लिया। अब इस कविता का आपने सारांश भी लिखना है। तो सारांश हम इस प्रकार से लिखेंगे। विनोद कुमार शुक्ल जी द्वारा रचित कविता प्यारे नन्हे बेटे को उनके पिता संकलन वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चल गया विचार की तरह से संकलित है। कवि इस कविता में कर्म को लोहा बताते हैं। जो आपने कर्म किया है, अपने जीवन में मशक्क़त किया है, मेहनत किया है, ये क्या है? लोहा उसको बताते हैं। और कहते हैं कि जब मैं अपनी प्यारी बेटी से पूछूंगा बताओ कहाँ कहाँ लोहा है, तो वो आसपास की वस्तुओं को देखकर बोलेगी, जैसे चिमटा, करकोल, सिगरी आदि सब में ही लोहा है। फिर मैं, मेरी पत्नी और पूरा परिवार उसे धीरे धीरे समझाएगी। जो आपने धीरे धीरे समझाएगा कि हम जो काम करते हैं वही लोहा है। उसे लोहा इसीलिए कहा गया है क्योंकि जो भी काम हम लोग करते हैं उसमें काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी मशक्क़त लगता है, काफ़ी काफ़ी मेहनत लगता है। हर वो आदमी जो आपने लड़के को अपने कंधे से ऊंचा करता है, यानी कि हर वो आदमी जो चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे बेहतर बने, मेरा पोता मुझसे बेहतर बने, हर वो आदमी क्या है? लोहा है। फिर लड़की के लिए प्यारा दूल्हा ढूंढता है। इस घटना तक हर वो आदमी जो मेहनत करके अपना जीवन, अपनी ज़िंदगी यापन करता है, अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, वो भी लोहा है। हर वो औरत जो दबी हुई है, सताई हुई है, सताई गई है और जो बोझ उठाती है, ये सब के सब क्या है? लोहा है। यानी लोहा एक तरह से कर्म है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कविता पसंद आया होगा। पसंद तो आना ही है क्योंकि ये सिलेबस में इसको पढ़ना ही पड़ेगा। फिर भी अगर कोई भाव कहीं पे अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।